नफरत है मुझे तुझसे। तूने मेरे भाई का खून किया है, मारा उनको, जान लिया उनकी। अरे तेरे दिल में जरा सी भी दया नहीं आई। पहले तूने अपनी गाड़ी से मेरे भाई को कुचल दिया और फिर उन्हें छोड़कर भाग गया। चाचू प्लीज छोड़ दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए चाचू। छोड़ो मुझे। चाचू प्लीज छोड़ दीजिए। आज हमें पछतावा हो रहा है कि हमने गौरी की शादी तुझ जैसे इंसान से की क्यों। इतना झूठा इंसान है तू, है? अरे मेरे भाई को छोड़ दिया मरते हुए, भला उस इंसान का जिसने हमें बताया सच, वरना तू तो ये सच छुपा के बैठ जाता जिंदगी भर। जिंदगी भर के लिए तू खूनी है, खूनी है तू, मेरे भाई का कातिल है तू, खूनी है। गौरी को फोन आया था किसी का, कोई फोटोग्राफर था जिसने सब कुछ देखा है। वो फोटोग्राफर उसी जंगल में फोटोग्राफी कर रहा था, अपना काम खत्म करके जंगल से बाहर आ रहा था। तब उसकी आंखों के सामने वो हादसा हुआ और वहां उसे महेंद्र का फोन मिला जिसपे गौरी का एक मिस कॉल था। उसी नंबर में उस फोटोग्राफर ने गौरी को फोन किया और फिर गौरी उसके घर गई। सॉरी, समझ नहीं आता इसे अच्छा कहूँ या बुरा। जो वो हादसा मेरे हेड गियर कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। मुझे बहुत अफसोस है तुम्हारे पिता की मौत का। रुको, मैं तुम्हें वो रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ, शायद उससे कुछ पता चल जाए, शायद तुम उसे पहचान लो। जस्ट वेट, ये देखिए। रुक जाओ, रोको, खुश। अब कुछ नहीं होगा अंकल, मेरी बात सुन रहे हैं? पापा मैं कुछ नहीं होगा, मैं अंकल और फिर गौरी ने वो वीडियो हम सबको दिखाया। पहले तो मुझे यकीन नहीं आया था राज, लेकिन आंखों देखा कभी झूठ नहीं होता है। गुनाह तो तूने किया है, तू गुनाहगार है। डैड, गलती तो मुझसे हुई है, मैं मानता हूं अपनी गलती डैड। राजकुमार, तेरी इस हसीन गलती का नाम है करुणा। कैसे? मतलब कैसे गलती हो गई? ये हाथ तुझे आशीर्वाद देने के लिए उठे थे राज, पर अब ऐसा लग रहा है जैसे इन हाथों से मैं तुझे, अरे उस इंसान ने जिसने अपने जिगर का टुकड़ा तुझे सौंप दिया अपनी बेटी को, उसे इस रास्ते पे छोड़ के भागते हुए तेरे पैर नहीं कांपे। राज, मेरे लिए तू और ये पूरा का पूरा गांव सब एक समान है। इंसाफ सबके लिए बराबर है। गलती की सजा तो मिलेगी। सब आप ये क्या कह रहे हैं? विक्रम, अगर राज मेरा बेटा है तो महेंद्र भी मेरे भाई की तरह था। रिश्तों का हिसाब तो होगा। गुनाह किया है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। इंस्पेक्टर साहब, आई होप कि मैंने जो वीडियो भेजा था आपको मिल गया होगा। आपका गुनाहगार आपके सामने, आप इसको ले जा सकते हैं। अरेस्ट भाई साहब, नहीं, राज गुनहगार नहीं है। मैं राज को उस गलती की सजा नहीं मिलने दूंगी जो उसने की ही नहीं। मैं सबको बताऊंगी। पर्दा उठाने जा रही है? जा उठा, मैं भी ओढ़ूंगी तेरी लाश पे पर्दा। डैड, मैं जानता हूं आप कभी भी गलत सजा नहीं देंगे और ना किसी को देने देंगे, लेकिन डैड, जाने से पहले मैं एक बार गौरी से बात करना चाहता हूं।
प्लीज डैड। क्या बात है? तुमने एक पत्ता फेंका और गौरी और राज का प्यार ताश के पत्तों के जैसे बिखर गया। तुमने उन दोनों को दूर कर दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। पूरे परिवार को एक मौली के धागे में बांधने से गौरी को क्या लगा था?
उसने अपने पूरे परिवार को सुरक्षित कर लिया। ना 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 गौरी, कब समझेगी तू? तंत्र और तांत्रिक की शक्ति के आगे कोई नहीं टिकता, तो गौरी तू क्या टिकेगी? तुझे भी एक दिन घुटने टेकने होंगे गौरी। हाँ कालस, जो तुमने उन दोनों के बीच में ये नफरत की दीवार खड़ी की है, वो चाह के भी इस दीवार को नहीं तोड़ पाएंगे, नहीं मिल पाई। नफरत से भी ज्यादा नफरत करने लगेगी वो रात से, और मेरा मकसद भी कामयाब हो जाएगा। तेरा मकसद? हाँ, मैं भी नफरत करती हूँ इस गौरी से, और जब भी मैं उसे देखती हूँ मेरे खून के अंदर नफरत की छींटें उड़ने लगती हैं। दिल तो करता है कि मैं उसका गला दबा दूं, उसको खत्म कर दूं, मार डालूं मैं उसे। तुम डरो मत, मैं नहीं मारूंगी उसे। मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारे गले का हार है, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा इंतजार है। अब तंत्र आएगा, मैं आऊंगा, ऐसे आऊंगा, ऐसे ऐसे दांव खेलूंगा। गौरी, तुझे मजबूर होके तेरे पास आना ही होगा। कुछ भी हो, मुझे गौरी दी को सच बताना ही होगा, वरना वो तांत्रिक ऐसे ही लोगों को मारता जाएगा और राज जीजू की तरह इल्जाम दूसरों पे डालता जाएगा। किसी के फटे में टांग अड़ाने से और मुंह मारने से क्या होता है पता है? मुंह फट जाता है। ये जो मुंह पे पट्टी बांध रखी है ना, उसे बांध के रखना, क्योंकि अगर गलती से ये पट्टी खुल गई, तेरे लाल रंग से मैं होली जरूर खेलूंगी। भगवान जी, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, जैसे हमारी हर प्रॉब्लम में गौरी दी ने हमारी हेल्प की है। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी लाइफ में है, और उस प्रॉब्लम में सिर्फ एक मैं ही हूँ जो उनकी हेल्प कर सकती है। प्लीज प्लीज मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं गौरी दी की इस लड़ाई में सच बता के उनका साथ दे सकूं। ये करुणा कहीं से देख तो नहीं रही? दी, मैं जानती हूँ आप इस वक्त बहुत तकलीफ में, बहुत उदास हैं, पर दी। अनन्या प्लीज, मुझे इस वक्त कोई बात नहीं करनी, मुझे अकेला छोड़ दो। पर दी, मैं जो आपसे कहना चाहती। अनन्या मैंने कहा ना, इस वक्त मेरा मूड नहीं है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। पर दी प्लीज 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट आप मेरी बात सुन लीजिए। मेरी बात सुन के आपका मूड ठीक हो जाएगा। जस्ट 2 मिनट्स। अच्छा बता, क्या बात है? दी, वो राज जी जो उन्होंने कुछ। क्या बात है? दोनों बहनें एक साथ यहाँ? कुछ नहीं, हम दोनों बस यूं ही। नहीं, अच्छी बात है बेटा, एक बहन ही एक बहन का दर्द समझ पाएगी ना। लेकिन तू तो गौरी की हालत देख ही रही है। थोड़ी देर के लिए बेटा, उसे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दे। हाँ, इसे सुबह से कुछ नहीं खाया। गौरी चल बेटा, कुछ खा ले, आजा। मम्मी जी मुझे भूख नहीं है। भूख कैसे नहीं है? सुबह से कुछ नहीं खाया तूने, और तू नहीं खाएगी ना तो मैं भी नहीं खाऊंगी। मम्मी जी अपने सुबह से खाना नहीं खाया? चलिए हम साथ में खाते हैं। चल आजा। मुझे किसी भी तरह गौरी दी से अकेले में बात करनी है, पर कैसे? गौरी को सब कुछ सच सच बताना होगा।
कि उसकी डैड की मौत के पीछे राज नहीं बल्कि करुणा का हाथ है। अगर ऐसा ही लगा रहा तो उमा आंटी तो गौरी दी को कभी अकेला छोड़ेंगे ही नहीं, पर छोड़ना भी नहीं चाहिए। गौरी दी इतनी टूटी हुई है, उन्हें किसी के साथ की, किसी के सहारे की जरूरत है। कितनी उदास रहती हूँ आजकल। पर एक बार वो मुझे अकेले में मिल जाए और मुझे सच बता दूं तो उनकी सारी उदासी चली जाएगी। पर एक ये भी तो प्रॉब्लम है कि अगर उस करुणा ने मुझे गौरी दी के साथ अकेले देख लिया तो उसे शक हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करूं, कैसे करूं, कैसे गौरी दी को सच बताऊं? हाँ, ले, यही तरीका है गौरी दी को सच बताने का। जिंदा लाश आ मेरे पास। क्या बात, आज एक जीते जागते ने इस जिंदा लाश को इतनी शिद्दत से क्यों याद किया? अब क्या किया है तुम्हारी उस चिकनी चमेलन ने? और आज उस राज ने धर्म को बता दिया है। उसे गौरी को सच बताने से तूने रोका था। धर्म को शक हो गया है, वो जा रहा है उसके पास सच बताने। उस चिकनी चमेलन का दिमाग भले कितना भी चिकना, पर वो इतनी इंटेलिजेंट नहीं है। उसको नहीं समझ में आएगा कि राज के साथ जो हुआ है उसके पीछे हमारा हाथ है। उसको अपनी मौली पे बड़ा विश्वास, लेकिन अगर उस धर्म ने सब कुछ बता दिया ना तो फिर उनका मिलन तय है और उनकी जो नफरत हुई है वो मोहब्बत में बदल जाएगी और फिर पता नहीं। चुप कर, और उसके बाद मैं फिर से तुझे मार दूंगा। इतनी बार कहा है कि मेरे सामने ऐसी बातें मत किया कर। ऐसे मत देख, कुछ सोच। ये जो गलत हुआ है उसे और गलत करने का रास्ता ढूंढ। धर्म को रोकना होगा। उसे मार देते हैं, उसकी सांसें ही बंद कर देते हैं। नहीं, तू लाश की लाश ही रहेगी। कैसे मारेगी उसे? वो नहीं उसे बचाएगी। कुछ और सोच। जैसे हमने राज और गौरी को दूर किया था वैसे ही धर्म और गौरी को दूर करना होगा। कैसे? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।